हेलो स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 10 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का गुजरात बोर्ड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, पावर ऑफ डिवीज़न क्या होता है, और लोकसभा के क्वालिफिकेशन क्या होती है, मेंबर पार्लियामेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको जानने को मिलेगा। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्या आप प्रेसिडेंट बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद आप डिसीजन लेना कि लाइक करना है कि शेयर करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते वीडियो को। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आपको पहले इधर दिख जाता है, एक बड़ी सी है, मतलब टाइटल देखने को मिल जाता है। ठीक है, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे ऑर्गन्स, जो हमारा गवर्नमेंट है उसके ऑर्गन्स कितने हैं? 3 ऑर्गन्स है। कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे इधर। ठीक है, और उनके क्या क्या पढ़ेंगे डिटेल में? इनके पावर्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, और इंटर पर्सनल रिलेशंस पढ़ेंगे, मतलब इनके बीच में रिलेशन कैसे, किस तरह से ये एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन इज़ टू मेंटेन लॉ। हमारा जो नेशन है, हमारा जो कंट्री, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि कानून को बनाए रखना। कानून को बनाए रखने से क्या होगा? कानून और ऑर्डर को बनाए रखना। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे हमारी जो चीज़, हमें क्या मिलेगा? वेलफेयर मिलेगा, वेलफेयर ऑफ द नेशन। उससे हमारा जो कंट्री है वो ग्रोथ कर पाएगा। जो हमारी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडम, जो हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स है, जैसे हमारे अधिकार, आपके अधिकार, हम सबके अधिकार जो है, वो जो लॉ हो गए, कानून क्या करता है? हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है, और कोई उसको वायलेंट करता है तो उसको पनिश करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो कानून है वो काम करते हैं। ठीक है, फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इट नेसेसरी दैट ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विद द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वर्क इन म्यूचुअल यूनिटी। हमारा जो गवर्नमेंट है इंडिया का, उसको डेवलप करने के लिए, हमारे जो कंट्री है उसको डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मेन फोकस हमें करना चाहिए। ज़रूरी पड़ जाता है कि जो हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, वो ठीक से वर्क करे, म्यूचुअल वर्क करे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, सब कुछ बताएंगे। यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी क्यों होनी चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की? ठीक है, वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और कोई भी डाउट आता है आपको तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। तो कहाँ पहुँचे थे हम? यहाँ पहुँचे थे। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ द, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो रन कर सके एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब अपने शासन को अच्छी तरह से। ठीक है, इन दोनों वर्ड का मतलब अच्छी तरह से, से सही तरह से अपने शासन को ये लोग चला सके। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर क्या करता है भाई? देखते हैं। ये लेजिस्लेचर बहुत बड़ा हमने सुन लिया है, लेकिन ये करता क्या है भाई? लेजिस्लेचर क्या करता है? वो कानून को बनाता है, फ्रेम दी लो। एग्जीक्यूटिव क्या करता है भाई? एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इम्प्लीमेंट दी लो। जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी मेंटेन दी लो एंड ऑर्डर। जो भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या, जो लेजिस्लेचर ने जो ऑर्डर, जो कानून बनाया है, उसको ये मेंटेन करवा के रखता है। बहुत ज़्यादा घुसड़ा हो गया। ठीक है, ये मेंटेन करके रखता है लोग को। किसको? एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा घुसड़ा हो जा रहा है। हाँ, ये मेंटेन करता है लोग को और ऑर्डर को। ठीक है भाई, पनिशिंग किस तरह से करता है भाई? उनको पनिश करके, और द पीपल हु वायलेंट द लॉ, जो कानून को तोड़ते हैं, जो कानून का वायलेंट करते हैं, उन सबको ये पनिश करते हैं। ठीक है, इसलिए पनिश द वर्ड मेन हो जाता है थोड़ा सा। देखते हैं, लेजिस्लेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड असेंबली। ठीक है, तो चिंता मत करो, मैं कुछ रॉन्ग वर्ड्स बोलूँ तो आप करेक्शन के चक्कर में मत फंसना, मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आप तो इधर लिखा भी है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट, जो पार्लियामेंट होता है वो सेंटर, लेजिस्लेचर, असेंबली जो होती है वो स्टेट लेवल में आती है। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव होती है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट होते हैं,
अब कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली होती है, जो पार्लियामेंट होता है, उसके अंदर कौन कौन बैठता है वो इधर बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऊपर जो हमें बताया गया था कि पार्लियामेंट एंड जो पार्लियामेंट होता है वो कौन से लेवल पे आता है और उधर कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल में आता है और उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स उधर बैठते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल वाले। द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके अंदर प्रेसिडेंट आते हैं, अभी तो आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और उनके जो भी मेंबर होते हैं वो लोग आते हैं, ठीक। गवर्नर, इस तरह के टॉप लेवल के गवर्नर्स आते हैं, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन दी एट द स्टेट लेवल। तो ये जो सिस्टम होता है ना, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का शासन जो होता है ना, वो स्टेट लेवल पे आता है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे एग्जाम में ये बहुत कम ही पूछा जाता है। ये वाला जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है इधर से इधर तक का, ठीक है। फिर आप समझ लो फिर भी। वेयरएज इन दी जुडिशरी के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो टॉप पे आता है और मिडल पे क्या आता है भाई, कुछ टॉप पे आएगा तो मिडल में भी कुछ आएगा ना, वो क्या आता है, हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, ठीक है। और बॉटम में क्या आता है, मतलब लास्ट में क्या आता है, ठीक है। तो मैं लास्ट बोला नहीं गया है, बॉटम बोला गया है, ठीक है। उसमें क्या आता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, स्पेशल कोर्ट आते हैं, ठीक है। और जुडिशरी हमारा किस तरह का है, कैसा है जुडिशरी, क्या उसको अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला भाई इस बंदे को छोड़ दे, मेरा घर वाला है, इसको तो जेल से मतलब इसको रिहा कर दिए, दोषी नहीं है, ठीक है, गुनाहगार नहीं है, इसको तो फांसी वासी की कुछ सलाह मत दे, बस 1-2 हज़ार का जुर्माना लगा और इसको छोड़ दे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या जुडिशरी जो है उसको ऐसा करने देगा? भाई प्राइम मिनिस्टर ने बोला है करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। भले प्राइम मिनिस्टर बोले या कोई भी बोले, जो हमारा जो जुडिशरी है ना वो सेपरेट है, सबसे अलग है। वो सारे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सबसे वो अलग है, सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो खुद में ही एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है। ब्रांड है, ब्रांड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हो, थोड़ा सा फील आता है उससे। विच इज़ कम्प्लीटली अपार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, और ये कम्प्लीटली उनसे थोड़ा सा भी अलग नहीं है, पूरा सेम ही है। ये पूरे के पूरे ऑर्गन्स से शरीर के अंग होते हैं ना, जैसे हाथ नहीं हुआ तो आप कुछ मोमेंटम नहीं कर पाओगे, कोई चीज़ को उठा नहीं पाओगे, उसी तरह से अगर ये तीन का लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ना हो तो गवर्नमेंट जो वो रन ही नहीं कर सकती, ठीक है। उसमें से एक भी अंग ना हो शरीर का, जैसे कोई भी काम नहीं कर सकते आप, उसी तरह से गवर्नमेंट का कोई भी अंग ना हो इन तीनों में से, तो गवर्नमेंट भी अपना काम ठीक से नहीं कर सकती, ठीक है। और हम नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। और इंडिया कैसा, अभी आपको मैं ये बताता हूँ। इंडिया से यूनियन स्टेट, इंडिया किस तरह का स्टेट है, एक यूनियन स्टेट है। यूनियन स्टेट मतलब कि बहुत सारे स्टेटों को, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, बिहार हुआ, आसाम हुआ, ये सारे के सारे क्या है, स्टेट है। इन सबको साथ में यूनियन बना के, यूनिटी बना के, मतलब सबको साथ में बनाया गया है इंडिया को, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट आते हैं, इसकी वजह से उसको यूनियन स्टेट कहा जाता है, ठीक है। नो स्टेट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन। कोई भी जो स्टेट है इंडिया का, वो फुल्ली मतलब कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब आत्मनिर्भर नहीं है और सोवरेन नहीं है, मतलब अपने स्टेट का खुद राजा नहीं है। वो किसी को भी चाहे अपनी मर्जी से किसी को भी परमिशन, जैसे पहले के पुराने ज़माने में राजा युग चलता था, राजा के ऊपर मतलब जैसे हर एक राज्य होता था उसके ऊपर राजा होता आया था, उसमें कोई भी कुछ भी किसी को सज़ा दे सकता था उस समय में, बट ऐसा नहीं है क्योंकि फुल्ली नो, जब आपको इधर नो शब्द दिख सकता है ना, नो लिखा इधर, उसका मतलब ये होता है कि नो स्टेट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, वो आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम हैज़ डिवाइडेड द पावर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न जो है ना इधर आप इधर देख सकते हो, ठीक है, वो हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से ये जो सारे के सारे जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव क्या है, मैं पूरा पैराग्राफ इधर से समझा देता हूँ आपको इधर तक। उसके अंदर बताया गया है कि सब एक दूसरे के इंटरैक्टेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। आप इधर भी देख सकते हो, टोटली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के मतलब कि कोई भी चीज़ जो है ना वो टोटली खुद में आत्मनिर्भर नहीं है, कि अगर लेजिस्लेचर है वो ठीक से अपना काम ना करे तो उसके ऊपर जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर
अगर जैसे आपके फैमिली मेम्बर होते हैं तो आप भले ही कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी कॉलेज या स्कूल में आप पढ़ रहे हो, तो भले ही आप बहुत अच्छे टॉपर हो, बट आपका जो कंट्रोल होता है ना वो आपके पेरेंट्स के पास होता है, ठीक है। और कंट्रोल होना भी चाहिए आपके ऊपर भी, किसी का दबदबा होना चाहिए, वरना आप उससे बेकाबू हो जाओगे, ठीक है। और अपने उस पावर में आप सब कुछ भूल सकते हो और बुरे काम कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम नीचे पढ़ेंगे, चिंता मत करो, उसको हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अभी बता नहीं रहा कि फिर ये पढ़ने का मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, ठीक है। देखते द गवर्नमेंट कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड दिस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। गवर्नमेंट क्या करता है, फंक्शन करता है, स्टेट्स के हर एक राज्य में अलग अलग चीज़ें चलती रहती है, और वो जो डिफरेंट, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है जो एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव क्या होता है, और जुडिशरी होते हैं, उन सब के अलग अलग फंक्शन है। भाई लेजिस्लेटर है, ये सिर्फ कानून बनाने का काम करेगा, उनको पनिशमेंट का या मेंटेन करने का काम नहीं करेगा, जिसका जो काम है वो ही करेगा, ठीक है। दूसरा कोई काम करने नहीं जाएगा। द फंक्शन ऑफ ऑल दी थ्री ऑर्गन्स किसके बारे में, कौन से थ्री ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। द गवर्नमेंट डिफरेंट ऑल दी फंक्शन रिगार्ड टू सर्टेन एक्सपर्टीज। किसी को भी कानून बनाने का मतलब फ्रेम लो करने का या मेंटेन का काम हम नहीं देते हैं, गवर्नमेंट जो है किसी को भी नहीं देती, वो उसके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, उसके पास कुछ चीज़ होनी चाहिए। भाई ऐसे ही किसी को हम कुछ भी इतना बड़ा काम, भाई कानून बनाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है जो किसी को भी हम दे देंगे। All three organs of the government should be administrated by different people and each organ should carry out their own function। और सारे के सारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग लोग करते हैं, ठीक है। हर एक जो जन होता है, जो करने वाला होता है, वो सिर्फ अपना ही वो जो काम है तो वही सिर्फ करता है, दूसरे के काम में वो लफड़ागिरी कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। वो अपने काम पे ही सिर्फ ध्यान देता है, अपना उसका फोकस सिर्फ अपने काम पे, मतलब सिर्फ कानून बनाने का तेरा काम है तो सिर्फ कानून ही बनाएगा, वो जुडिशरी का काम करने नहीं जाएगा, ठीक है। सिर्फ अपना ही काम करते हैं। बाय डिविजिंग द पावर, उससे डिविजन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, पावर को डिवीज़न मतलब आप समझ सकते हो, डिवाइड करने की पावर क्यों पड़ी थी, पावर को डिवाइड क्यों करना है भाई, उससे क्योंकि करना ज़रूरी है कि इससे अगर नहीं डिवाइड करेंगे तो मिस यूज़ हो सकता है। मिस यूज़ को टालने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमें डिवीज़न करना पड़ता है, ठीक है। पावर, शक्तियों को बांटना पड़ता है, समझ सकते हो इस तरह से, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द powers between the three organs of the government in order to make the function of the government easy and effective। ये क्यों मायने मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस अगर हम गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स को है उनको हम डिवाइड नहीं करेंगे, उनके पावर्स को, तो हम गवर्नमेंट को ठीक से नहीं चला पाएंगे। अब एक ही इंसान सारा का सारा काम करेगा तो जाहिर सी बात है वो नहीं कर पाएंगे, बट उनको कुछ पार्टों में बांट दिया जाएगा तो काम ठीक से हो पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू फॉर्मुलेट लॉ। फॉर एग्जाम्पल हिसाब से देखिए, इधर जो एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से जो लेजिस्लेचर क्या होता है, वो लॉ को फ्रेम करता है, उसके पास पावर है कि बट सम पावर कि वो कानून को बना सकता है, बट सम पावर, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, ठीक है, और जुडिशरी के पास है। ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कंट्रोल करके रखते हैं ये लेजिस्लेचर को, ठीक है। वरना ये तो भाई बोलेगा भाई मेरे को कानून बनाने के पावर है, मैं कानून बनाता रहूँगा, तुम्हारी मेरी मर्जी, भाई मेरे कानून है, मेरे पास शक्ति है कानून बनाने की, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसकी पावर थोड़ी सी, सम पावर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास है, ठीक है। और दैट दिस लेजिस्लेचर कैन नॉट मिस यूज द पावर। इसकी वजह से जो एग्जीक्यूटिव होगा, मतलब लेजिस्लेचर जो होगा, वो काम अपना जो पावर है उसका मिस यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली उसी हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका कंट्रोल इज़ गिवन टू द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उसका भी कंट्रोल लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के पास है। उसी तरह से जो जुडिशरी है उसका भी कंट्रोल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास है, हर एक दूसरे के पास एक दूसरे का कंट्रोल है, ठीक है। कोई एक से पूरा जो गवर्नमेंट है वो नहीं चल सकता, सबको साथ में, सबको यूनिटी के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, इधर हमें कुछ बताया गया है लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है। लेजिस्लेचर रिपब्लिक हैविंग द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट मतलब लोगों के लिए बनाया, लोकतांत्रिक मतलब, ठीक है।
इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक, लोगों से चलने वाली कंट्री। इधर के जो लोग होते हैं ना वही गवर्नमेंट को चलाते हैं, वही लोग वोट देते हैं, वोट से ही कुछ मेंबर सिलेक्ट होते हैं, वही मेंबर चलाते हैं। मतलब लोगों से चलने वाली गवर्नमेंट है हमारा इंडिया, इस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, हमारे लोकतांत्रिक है हमारे इधर। ठीक है, द रिप्रेजेंट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट, जो हम लोग चुनते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो हमारे जो जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के वक्त हम कुछ मेंबर्स को चुनते हैं, वही मेंबर्स पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं और वही लोग स्टेट लेवल पे हमें असेंबली में दिखाई देते हैं, वही लोग पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं। ठीक है, जिनको हम चुनते हैं। द पार्लियामेंट इज एन इम्पॉर्टेंट अपेक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन। जो पार्लियामेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंडियन पार्लियामेंट कंटेन्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, और लेजिस्लेचर के 2 पार्ट्स होते हैं। दो मतलब इसको यूनी मतलब क्या होता है? यूनी मतलब होता है 1। ठीक है, यूनी मतलब होता है 1 और बाई मतलब होता है 2। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो, इधर लिखा भी है वह कंस्टिट्यूट 1 हाउस। एक घर का हो तो उसे यूनी कहते हैं, 2 घर का हो तो ये कहते हैं। ठीक है, मतलब बाई केमिकल कहते हैं। ठीक है, बाई केमिस्ट्रियल ऐसा कुछ वर्ड है। ठीक है, एट अ सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द राज्यसभा। जो ऊपरी भाग होता है उसे राज्यसभा कहा जाता है, ऊपरी घर होता है उसे राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, जो लोअर हाउस होता है उसे लोकसभा कहते हैं। अब इसको लर्न पे आराम से कर सकते हो। जो ऊपर होगा उसे राज्यसभा कहेंगे, और जो नीचे होगा द एल होगा तो उसे हम लोकसभा कहेंगे। ठीक है, एक सेकेंड मिस्टेक हो गई, उसे हम लोकसभा कहेंगे। ठीक है, चलो हम नीचे से चलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव ओनली लेजिस्लेटिव। बहुत सारे जो स्टेट है उनके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, बट कुछ ऐसे स्टेट है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। कुछ ही स्टेट है, जैसे बिहार हुआ, फिर उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यही 3 स्टेट है जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, चलते नीचे। और नीचे आपको जानने को मिलेगा कि जो लोकसभा, अपर हाउस और पार्लियामेंट के मेंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनमें कितने मेंबर होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर। और अल्गो इंडियंस क्या होता है वो भी हमें जानने को मिलेगा। ठीक है, मैं अल्गो इंडियंस इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है। बता देता हूँ अल्गो इंडियंस क्या होता है। अल्गो इंडियंस का मतलब होता है वो लोग जो ब्रिटिश, मतलब जिस वक्त हमारा जो इंडिया था वो आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त आपको पता होगा कि ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे। उसमें से जो कुछ लोग थे वो इंडिया छोड़ के गए नहीं थे, वो इंडिया में ही रह गए थे। उनको बोलते हैं अल्गो इंडियंस। ठीक है, अल्गो इंडियंस मतलब कि विदेशी लोग जो इंडिया में ही रह गए। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ ब्रिटिशियर रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर। उनको इंडिया अच्छा लगा, उनको ब्रिटिश जाने का मन ही नहीं करता, इसकी वजह से वो इधर ही रहते हैं। ठीक है, तो आई होप अब अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ बताना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरे चैप्टर को समझा है। ठीक है, जिससे आपको कभी भूलने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ हमें बताना, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।